वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा फॉर्मेट पढ़ा। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सिविल और पब्लिकेशन का बुक से लेके आ रहा हूँ क्लास 11 से। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द कैश बुक शो बैंक बैलेंस ऑफ ₹7800. Number 1, check deposit into bank but not collected, ₹3000. Number 2, check issued but not yet presented for payment, ₹1500, or directly deposited by customer, ₹4000. ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। इसके बाद इससे बड़े क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन भी लाऊंगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, आप लोग बस लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं बताया था आपको फॉर्मेट बताते समय ही कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस बोलेगा तो प्लस आइटम में, क्रेडिट बैलेंस बोलेगा तो माइनस आइटम में। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम लोग प्लस आइटम में लिखेंगे 7800। ठीक है। अब नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब नंबर 1 क्या होगा, चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में लेकिन वहां कलेक्ट नहीं हुआ। तो हमने तो कैश बुक में पैसा एंट्री कर लिया, हमारे कैश बुक में पैसा बढ़ गया, लेकिन वहां बैंक में पैसा नहीं बढ़ा है। तो बैंक में पैसा कम है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों कि हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक, बेस क्या लेके चल रहे हैं, कैश बुक को मान के चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड या कलेक्टेड। कितना रुपीज है, 3000। क्या होगा ये, माइनस आइटम में जाएगा। $3000 माइनस आइटम में चलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ₹1500। हमने चेक इशू किया तो हमने क्या किया, पैसा तो कैश बुक से माइनस कर लिया, लेकिन बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ इन कैश करने के लिए। ठीक है, तो हम वहां से पैसा विड्रॉल नहीं हुआ है, हमने पैसा माइनस कर लिया अपने कैश बुक में। तो बैंक में पैसा ज्यादा है तो हम भी ज्यादा करेंगे, ऐड कर लेंगे। नंबर 2 क्या होगा, ऐड होगा, ऐड checks issued but not presented for payment, presented for payment, amount रुपीज 1500 रुपीज हमने चेक इशू किया था लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। तो हमने तो पैसा माइनस कर लिया लेकिन बैंक में पैसा माइनस नहीं हुआ। तो बैंक में पैसा ज्यादा है तो हम भी ज्यादा करेंगे। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट डिपोजिटेड बाय द कस्टमर या डेटर्स। एक कस्टमर है या हमारा डेटर्स है जो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा डिपोजिट किया, तो पैसा बैंक में बढ़ गया, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किया। तो कैश बुक में भी हमको पैसा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बेस क्या लिख के चल रहे हैं, कैश बुक का बैलेंस। तो कैश बुक के बैलेंस में जब बेस लेके चलेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा तो हम भी बढ़ाएंगे, बैंक में पैसा घटेगा तो हम भी घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड होगा। फिर थर्ड नंबर, ऐड डायरेक्ट डिपोजिटेड बाय डेटर्स। डेटर्स या कस्टमर कुछ भी लिख सकते हैं। कितना है, ₹4000।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक 7800 प्लस आइटम में लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट एट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक वहां पे डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो हमने तो पैसा बढ़ा दिया था कैश बुक में, बैंक में पैसा नहीं बढ़ा है तो वहां हम लोग माइनस है तो हम भी माइनस कर दिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू किया, हमने कैश बुक से पैसा माइनस कर लिया लेकिन बैंक में पैसा माइनस नहीं हुआ है, वहां प्लस में है तो हम भी प्लस कर लिए। इसी तरह से एक कस्टमर है, एक डायरेक्ट डिपॉजिट किया है हमारे बैंक में, क्या हो रहा है ₹4000 ऐड हो गया वहां पैसा तो हम भी ऐड कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, यहां पे टोटल कितना आएगा देख लेते हैं। 7800 प्लस 1500 प्लस 4000 कितना आ गया 13,300। 13,300 और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 3000। ठीक है, अब हमारा क्या होगा 13,300 माइनस 3000 कितना आ जाएगा 10,300 रुपीज हमारा आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये हमारा आ गया कंप्लीट आंसर। बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा 10,300। क्या हो रहा है प्लस आइटम का टोटल आ रहा है कितना 13,300 और माइनस आइटम का टोटल कितना आ रहा है 3,000। तो 13,300 माइनस 3,000 करेंगे तो 10,300। अब यही हमारे पासबुक में बैलेंस शो कर रहा होगा, ये जो बैलेंस शो कर रहा है हमारे पासबुक में शो कर रहा है। ठीक है, कैसे हमने सॉल्व किया, सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक 7800 लिख दिया प्लस आइटम में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड, मैंने चेक डिपॉजिट किया, आपने कैश बुक में एंट्री कर लिया तो मेरे कैश बुक में पैसा इंक्रीज हो गया लेकिन बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बैंक में पैसा इंक्रीज नहीं हुआ है, बैंक में पैसा कम है तो हम भी कम कर लेंगे, मतलब कि माइनस आइटम में लिख देंगे। फिर क्या है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने चेक इशू किया 1500 का और कैश बुक में एंट्री भी कर लिया लेकिन बैंक में अभी वो तक जिसको भी हमने चेक दिया था जाके पेमेंट नहीं लिया, तो बैंक में पैसा नहीं कम हुआ, बैंक में पैसा माइनस नहीं हुआ, तो बैंक में पैसा तो ज्यादा है, तो हमको भी बैंक में पैसा ज्यादा है तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस आइटम में लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर या डेटर्स, एक कोई कस्टमर है हमारा डेटर्स है जो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में पैसा इंक्रीज हो गया, हमने कैश बुक में तो एंट्री किया नहीं है तो हमारे कैश बुक में बैलेंस कम शो करेगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम उसको प्लस कर देंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर या डेटर्स उसको हम लोग प्लस आइटम में लिखेंगे क्योंकि बैंक में पैसा ज्यादा है तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करेंगे। अब प्लस आइटम और माइनस आइटम का जो डिफरेंस आया 10,300 ये हमारा पासबुक का बैलेंस होगा। यहाँ अगर कैश बुक है तो ये जो बैलेंस आएगा बैलेंस एज पर पासबुक ही आएगा, यानी हमारे पासबुक में बैलेंस कितना शो रहा है, शो कर रहा है 10,300 और कैश बुक में कितना शो कर रहा था 7,800। ये हमारा कंप्लीट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, एक बेसिक क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।